सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। अगर इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदा हो जाता है तो मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिका से ये भी मुतालबा होगा कि अगर सऊदी अरब पर कोई भी हमला हो तो अमेरिका उसका दिफा करे। इससे पहले 4 इस्लामी ममालिक इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, लेकिन अगर सऊदी अरब ने भी इसको तस्लीम कर लिया तो पाकिस्तान पर भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा। कहा जा रहा है कि 2024 के शुरू में सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेगा। उस वक्त पाकिस्तान में एक नई हुकूमत होगी। वो हुकूमत इस सारे मसले पर पोजीशन क्या लेगी, वो तमाम तर तफसीलात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। अमेरिका के आशीर्वाद से सऊदी अरब तारीख में वो काम करने जा रहा है जिससे पूरी मुस्लिम दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। पिछले 75 सालों से जारी पॉलिसी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ये सब कुछ करने जा रहे हैं। 2024 के शुरू में ये मुआहिदा तय पाएगा जिसे उन्होंने सर जंग के बाद इनका सबसे बड़ा मुआहिदा करार दिया है। ये एक ऐसा वक्त होगा जब पाकिस्तान में मुमकिना तौर पर नई हुकूमत होगी। ऐसे में पाकिस्तान में बनने वाली नई हुकूमत इस मुआहिदे पर क्या करेगी, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी न्यूज चैनल फॉक्स को इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने ऐसी बात कही जो आज से पहले अवामी सतह पर उन्होंने कभी नहीं की थी। उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में जल्द ही इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान किया। मोहम्मद बिन सलमान के मुताबिक सऊदी अरब के इसराइल से मुज़ाकरात चल रहे हैं। दोनों मुल्क हर गुजरते दिन के साथ एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने के मामले में संजीदा नजर आ रहा है। अगर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करता है तो फलस्तीनियों का क्या होगा और पाकिस्तान समेत पूरी मुस्लिम उम्मा का क्या रिएक्ट होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मुस्लिम उम्मा को दरपेश है। इस वक्त बहुत से अरब ममालिक और मुसलमान ममालिक हैं जो इसराइल को तस्लीम नहीं करते, जिनमें पाकिस्तान भी सरे फहरिस्त है। पाकिस्तानी पासपोर्ट को अगर आप देखें तो वहाँ पर बाकायदा तौर पर लिखा होता है कि ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा दुनिया के तमाम ममालिक में कारामद है। सऊदी अरब ने 2002 में एक अमन मुआहिदा तजवीज किया था। इसमें आजाद फलस्तीनी रियासत के क़याम और इसराइल के मकबूजा फलस्तीनी इलाकों से निकलने की सूरत में तमाम 57 इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात की पेशकश की गई थी, लेकिन बाद में इसराइल ने इस मुआहिदे को मुस्तरद कर दिया था। 2 दहाइयों तक इसराइल के हवाले से कोई खास पेशरफ नहीं हो सकी, लेकिन अब एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने के लिए पिछली 2 दहाइयों से सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं। इसी सिलसिले में 4 मुसलमान मुल्कों मुत्तहिदा अरब इमारात, सूडान, मोरक्को और बहरीन ने 2020 में इसराइल को तस्लीम किया। इन चारों ममालिक ने इसराइल के साथ इंतहाई सस्ता सौदा किया। ना तो फलस्तीन के लिए कोई मुराद ले सके और ना ही उनके हकूक की कोई जंग लड़ सके, बल्कि इन्होंने जदीद हथियार इसराइल से लिए और अमेरिका की खुशनुदी हासिल की। सऊदी अरब शुरू से ही फलस्तीनियों के हकूक का अलमबरदार और चैंपियन रहा है। अमेरिका समझता है कि अगर सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो बाकी मुसलमान ममालिक भी इस काम में देर नहीं लगाएंगे। ऐसे में फलस्तीनियों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग जाता है। क्या ये मजलूम फलस्तीनियों को भी अपने इस मुआहिदे में शामिल करेगा? इसका फैसला तो वक्त करेगा। इस हवाले से सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बहुत पुरअज़म हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मुआहिदे में फलस्तीनियों के लिए हकूक बुनियादी चीज हैं। अगर फलस्तीनियों को हकूक मिलते हैं और खित्ते को पुरअमन बनाया जाता है तो वो किसी के साथ भी काम करने को तैयार हैं। वो फलस्तीनियों के लिए अच्छी जिंदगी देखना चाहते हैं। वो फलस्तीन के मसले को सुलझाना चाहते हैं। अब तक मुज़ाकरात की हिकमत अमली अच्छी है। हमें देखना है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। उम्मीद है कि किसी ऐसे नतीजे पर हम पहुँचेंगे जिससे फलस्तीनियों की जिंदगियों को आसान बनाया जा सके। कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान फलस्तीन के मकबूजा इलाकों की रियासती हैसियत और फलस्तीनियों को अहम मराद देने पर जोर दे रहे हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन भी फलस्तीनियों के हकूक के हामी हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला इसराइल की हुकूमत है। इस वक्त इसराइल पर नेतन्याहू की क़यादत में एक इंतहाई दाएं बाजू की हुकूमत है और इसराइल की इस मौजूदा हुकूमत की तरफ से फलस्तीनियों के हकूक के हवाले से बहुत कम आमादगी जाहिर की जा रही है। इसराइल और सऊदी अरब का जल्द से जल्द मुआहिदा अमेरिकी सदर जो बाइडन के लिए एक बहुत बड़ा दर्द सर बन चुका है। अगर इसको जो बाइडन की मजबूरी कहा जाए तो वो भी बेजाना होगा। जो बाइडन इस मुआहिदे को अमेरिकी खारजा पॉलिसी की एक अहम कामयाबी के तौर पर देखते हैं। वो अगले साल सदारती इलेक्शन में दोबारा हिस्सा लेना चाहते हैं। अगर इसराइल सऊदी अरब मुआहिदा हो जाता है तो वो इस मुआहिदे की बुनियाद पर बहुत से वोटर्स को अपनी तरफ ग्रैब करने में कामयाबी से कामयाब हो जाएंगे। सऊदी अरब इस मुआहिदे के जरिए ना
सिर्फ फलस्तीनियों बल्कि अपने लिए भी कुछ जमानतें चाहता है। सऊदी अरब की कोशिश है कि वो इस मुआहदे के जरिए जो कुछ समेट सकता है समेट ले। मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिका से मुतालबा है कि अगर सऊदी अरब पर किसी भी किस्म का कोई हमला होता है तो अमेरिका उसका दिफा करे। इसके अलावा अमेरिका सऊदी अरब को जदीद तरीन हथियार भी फराहम करे। सऊदी अरब जोहरी प्रोग्राम में शमूलियत भी चाहता है, लेकिन अमेरिका की तरफ से इतने बड़े बड़े मुतालबात पर सिर्फ आएं बाएं शाएं की जा रही है। अगर सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ये मुआहिदा कामयाबी से हो जाता है तो इसमें सबसे पहले देखने वाली चीज ये होगी कि इसमें फलस्तीनियों को क्या मिलेगा। क्या उन्हें हकूक मिलेंगे? क्या इसराइल मगरबी किनारे के जेरे कब्जा इलाके वापस कर देगा? क्या फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम किया जाएगा? जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान की पोजीशन होगी। इसराइल का क़याम 1948 में अमल में आया था। तब से ना तो इसे सऊदी अरब और ना ही पाकिस्तान तस्लीम करते हैं। ऐसे में अगर सऊदी अरब ताल्लुकात कायम करता है तो क्या पाकिस्तान पर दबाव बढ़ नहीं जाएगा? अभी तो ये दबाव सिर्फ अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर होगा, लेकिन अगर ये मुआहिदा हो गया तो उसके बाद यूएई और सऊदी अरब भी पाकिस्तान पर दबाव डाल सकता है। ऐसे में पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी? अगर 2024 के इब्तदाई दिनों में ये मुआहिदा होता है तो इसी वक्त पाकिस्तान में एक नई हुकूमत बन रही होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया है। क्या नई हुकूमत पाकिस्तान के इंतहाई ताकतवर इत्तेहादियों का दबाव बर्दाश्त कर पाएगी? इस हवाले से पाकिस्तान की सियासी जमातों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ताकि अवाम अंधेरे में ना रहें और पूरी तरह से हर मामले और इंटरनेशनल प्रेशर से वाकिफ रहें। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।